दूर-दराज के हिस्से में एक उजड़े राजमार्ग पर एक रहस्यमय और टूटी-फूटी बस थी जिसे भूतिया बस के नाम से जाना जाता था। वर्षों तक इस बस के बारे में अफवाहें फैलती रहीं, जिसमें दावा किया गया कि यह शापित और भूतिया है। कई लोगों ने कहा कि यह कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा था और जो लोग इसमें सवार हुए थे वे बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। एक अंधेरी और बरसात की रात में मदन, रमेश और मीनाक्षी सहित यात्रियों के एक समूह ने अपनी कार खराब हो जाने के बाद खुद को बीच में फंसा हुआ पाया। तेज बरसात हो रही थी। यात्रियों को शरण लेने के लिए कोई अन्य विकल्प न होने पर उन्होंने आधे मन से टूटी फूटी पुरानी बस में चढ़ने का फैसला किया। कुछ लोग बस के इतिहास के बारे में जानते थे, इसलिए बस में चढ़ने से मना करने लगे, पर और लोगों के कहने पर यह उम्मीद करते हुए बस में आ गए कि यह उन्हें निकटतम शहर तक ले जाएगी। बस बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई और गंदी थीं और उसका जंग लगा हुआ बाहरी हिस्सा फीके रहस्यमय प्रतीकों से सजा हुआ था। एक अकेला रहस्यमय ड्राइवर अंदर इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा मंद रोशनी की छाया से अस्पष्ट था। जैसे ही यात्री चढ़े वे खुद को डरने से नहीं रोक सके। बस के अंदर की हवा अस्वाभाविक रूप से ठंडी लग रही थी। कोई अन्य विकल्प न होने पर उन्होंने अपनी सीट ले ली और अज्ञात की यात्रा शुरू कर दी। बस का इंजन एक भयानक यांत्रिक कराह के साथ गूंज उठा और यात्रियों ने देखा कि बस में कोई अन्य यात्री नहीं था। हवा में केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी। वह उस झरझर वाहन की चरमराहट थी जब वह अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही बस एक घुमावदार सुनसान सड़क से गुजरी जो घने घने जंगलों से घिरी हुई थी, यात्री एक दूसरे पर चिंतित नजरें डाल रहे थे और सोच रहे थे कि क्या उन्होंने बस में चढ़कर कोई भयानक गलती की है। अचानक बस मुख्य सड़क से हटकर एक संकरे कच्चे रास्ते पर चली गई जो जंगल के बीचों बीच जाता हुआ प्रतीत होता था। सभी यात्रियों में घबराहट फैल गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी ऐसे शहर के रास्ते पर नहीं हैं जिसके बारे में वे जानते थे। बस के अंदर का माहौल और भी अशांत हो गया। खिड़कियां धुंधली हो गईं और यात्रियों को बस के बाहर भूतिया आकृतियां घूमती हुई दिखाई देने लगीं। उनकी आंखें पीड़ा से भर गईं। भागने के लिए बेताब वे बाहर निकलने की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रहस्यमय ड्राइवर उनकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा अब दिखाई दे रहा था, लेकिन यह एक विचित्र कंकाल दृश्य था। उसकी खोखली आंखें उनसे मिलीं और वह अशुभ ढंग से चिल्लाया। यात्री डर से स्तब्ध थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे क्योंकि बस लगातार अंधेरे जंगल में डूबती जा रही थी। समय धुंधला सा प्रतीत हो रहा था और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे अनंत काल से बस में थे। अचानक बस जंगल के भीतर एक साफ स्थान पर झटके के साथ रुक गई। जैसे ही दरवाजे खुले, यात्री जमीन पर गिर पड़े, जिससे एक अलौकिक प्रेतवाधित परिदृश्य सामने आया। छाया से भूतियां आकृतियां उभरीं, जिन्होंने यात्रियों को शोकपूर्ण विलाप और ठंडे भूतिया हाथों से घेर लिया। भूतिया बस अपने आप में एक राक्षसी संवेदनशील इकाई में तब्दील होती दिख रही थी। इसकी हेडलाइट्स द्वेष से चमक रही थीं। यात्रियों को एहसास हुआ कि वे जीवित और मृत लोगों के बीच एक दायरे में फंस गए हैं, एक दुःस्वप्न की दुनिया जहां उन्हें उन लोगों के भूतों द्वारा हमेशा पीड़ा दी जाएगी जो उनसे पहले शापित बस में चढ़े थे। उन्हें चारों तरफ से भूतिया आवाज सुनाई देने लगी। सब लोग डर से कांप रहे थे। तभी उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। आहट से लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा जानवर उनकी तरफ बढ़ रहा था। लोगों ने सोचा कोई बड़ा जानवर उनकी तरफ आ रहा है। यात्रियों में हलचल मच गई। वो जंगल में एक तरफ भागने को दौड़े, लेकिन वो सब वहां से भागने में असफल रहे क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक बहुत बड़े विशाल शैतान को खड़ा पाया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसकी गर्दन आसमान को छू रही थी। वह खूनी आंखों से उनकी तरफ देख रहा था और जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बस में घुसने की? मेरी बस में बैठकर यहां आने वाला आज तक यहां से जिंदा वापस नहीं लौटा। कहने के साथ ही उसने अपने भारी पैर उठाए और उनको ऊपर ले गया और उनको कुचलने ही वाला था कि एक भयंकर गर्जना के साथ बिजली चमकी
और सबकी आंखें बंद हो गईं। बंद आंखों से यात्रियों ने महसूस किया कि जैसे उनके आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया हो। जब उन्होंने आंखें खोली तो सबने खुद को वहीं खड़ा पाया जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था, और वो पुरानी बस वैसे ही खड़ी मिली। वो सब जान चुके थे कि बस ने उनको अपने अतीत में खींच लिया था, जहां से बचना मुश्किल था। पर बस में एक तांत्रिक के होने की वजह से सब लोग उसके अतीत में खो जाने से बच गए थे। सब लोगों ने तांत्रिक को वहां से जाते हुए देखा। देखते ही देखते वह रात के अंधेर में गुम हो गया। तभी ड्राइवर ने आकर बताया कि गाड़ियां ठीक हो गई हैं, और सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और अपने शहर को वापस चले आए। प्रिय दर्शकों, यह कहानी काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा। से उनकी तरफ देख रहा था और जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बस में घुसने की? मेरी बस में बैठकर यहां आने वाला आज तक यहां से जिंदा वापस नहीं लौटा। कहने के साथ ही उसने अपने भारी पैर उठाए और उनको ऊपर ले गया, और उनको कुचलने ही वाला था कि एक भयंकर गर्जना के साथ बिजली चमकी और सबकी आंखें बंद हो गईं। बंद आंखों से यात्रियों ने महसूस किया कि जैसे उनके आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया हो। जब उन्होंने आंखें खोली तो सबने खुद को वहीं खड़ा पाया जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था, और वो पुरानी बस वैसे ही खड़ी मिली। वो सब जान चुके थे कि बस ने उनको अपने अतीत में खींच लिया था, जहां से बचना मुश्किल था। पर बस में एक तांत्रिक के होने की वजह से सब लोग उसके अतीत में खो जाने से बच गए थे। सब लोगों ने तांत्रिक को वहां से जाते हुए देखा। देखते ही देखते वह रात के अंधेर में गुम हो गया। तभी ड्राइवर ने आकर बताया कि गाड़ियां ठीक हो गई हैं, और सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और अपने शहर को वापस चले आए। प्रिय दर्शकों, यह कहानी काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।